अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। ईद का दूसरा दिन तो जारी और सारी है, मगर साथ साथ T20 2024 का वर्ल्ड कप भी चले जा रहा है। पाकिस्तानी टीम बाहर हो चुकी है, मगर बहरहाल बाकी की टीम्स अभी भी इन है। आज वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान का मैच खेला गया। वेस्ट इंडीज़ जो कि हार के ही नहीं दे रही है, उन्होंने ना हारने वाली अफगानिस्तान को भी आज आउट क्लास कर दिया। मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट बात करने के लिए एक इंतहाई दिलचस्प पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, छक्के और चौकों के वजीर, बाउंड्रीज की लगा देते थे भीड़, इमरान नज़ीर। उनके साथ मौजूद हैं अपने ख्यालात में आजाद, कैप्टन और बॉलर्स दोनों को कर दिया बर्बाद, अहमद शहजाद। ओपनिंग करते हैं बेधड़क, टैलेंट पर नहीं कोई शक, इमामुल हक। वाह! आप सब तीनों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अहमद भाई, कैसा गुजरा आज का दिन? अच्छा गुजरा है, कुर्बानी की, एंजॉय किया, फैमिली के साथ टाइम, ज़्यादातर सो के गुजरा है। क्योंकि रोज़ यहाँ शो पे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, दोपहर में भी बैठे होते हैं, शाम में भी, रात में भी, तो मेक श्योर किया बस कल फैमिली के साथ सारा दिन खाने खाएं और लेटे रहें। अच्छा, गर्मी भी बेइंतहा हो रही है लाहौर के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इमरान भाई, गर्मी का कोई टोटका बताइए, आप कैसे जिंदा रहते हैं इस गर्मी में? कंजवी पीना शुरू कर दे। क्या कहते हैं? टोटका तो फिर ऐसा ही है। नींबू पानी पीते हैं। अच्छा, सब मैंने देखा है गर्मियों में गंजे हो जाते हैं, छोटे बाल करा लेते हैं, आप ये काम नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि मुझे गर्मी इससे कम लगती है बालों से। लगे रहते हो आप, साए में रहते हो? साए में रहता हूँ मैं, इसलिए ठंडे। इमाम, कैसी रही दूसरा दिन? दावतें चलती रही दबादब? ये मेरे ख्याल से पहली ईद है जिसमें जो है ना सो के ज़्यादा गुजरी जा रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोपहर में तो निकलने का इंसान सोच ही नहीं सकता। तो ये वो वाली ईद है जिसमें ना आप सो के गुजरते हैं, और शाम को कोई अगर कोई प्लान होता है तो शाम को होता है, वरना और शाम को भी उतनी ही गर्मी, अभी भी 43, लेकिन फिर भी आप उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते जो धूप वाली गर्मी और जो शाम वाली है। तो आधे से ज़्यादा टाइम तो शो जेन में चल रहा होता है, रात को क्या बोल रहा है। ये भी रात को। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनके लिए फन नेशन ने 5-5 हज़ार रुपए के गिफ्ट वाउचर्स भेजे। आप में से 15 खुश नसीबों को शो के दौरान हम वो ईमानदारी से बांटेंगे, ठीक है? अच्छा, आज मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ। आज एक वीडियो सरफेस की गई, हारिस रऊफ की वीडियो सरफेस हुई, जिसमें वो अपनी गालबन वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे, तो किसी ने और जो देखने में आया कोई पाकिस्तानी ही मालूम हो रहा है, जिसने उनको कुछ कहा और कुछ ऑफेंसिव सा कहा, जिसमें हारिस रऊफ भी काफ़ी एग्रेसिव हो गए। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेशक हार गई, तनकीद डिजर्व करती है, तनकीद हो रही है, तनकीद की जा रही है, मगर ये जो हो रहा है कि उनको अब्यूज़ किया जाए या उनको हैरेस किया जाए फिजिकली, मेंटली या फिर वर्बली भी, ये इंतहाई गैर अखलाकी है। आप जिन साहब ने ये काम किया, अमेरिका में गालबन रहते हैं, मुझे खुशी तो ये हुई कि ऐसा कचरा पाकिस्तान से साफ होकर अमेरिका चला गया, मगर बहरहाल आप पाकिस्तानी हैं और रहेंगे भी, चाहे अमेरिका में रहें या अंटार्कटिका में। आप एक मुल्क के एम्बेसडर हैं, खुदा के वास्ते बुराई कीजिए, तनकीद कीजिए, मगर ये हरकतें ना कीजिए, स्पेशली जब कोई फैमिली के साथ ना भी हो, तब भी हर इंसान डिजर्व करता है रिस्पेक्ट जरूर दीजिए। इमाम, क्या कहेंगे आप इस पे? हारिस ने अग्रेसिव रिएक्शन तो दिया, मगर सच्ची बात ये, मैं भी होता तो मैं शायद इससे भी ज़्यादा अग्रेसिव देता। देखिए ताबिश भाई, मैं इसीलिए हमेशा उस दिन भी बोला कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमेशा रहना चाहिए। देखें, तनकीद और तहजीब में ना बड़ा फ़र्क है। आप तनकीद करें, आप उसकी क्रिकेट पे तनकीद करें, अच्छा नहीं खेला आप बिल्कुल है, लेकिन आप उसका इतना ना तंग कर दें कि आपका वो जीना आप, और अगर किसी की आप माँ बहन के बारे में, क्योंकि मेरी तो बात हुई है, मुझे इसलिए आइडिया है कि जो है उनके जो वालिदैन जो है उसकी अम्मी के बारे में उन्होंने कुछ बात की, मैंने सुना हो। जी, मेरी उसके आधे घंटे पहले जब मैंने कॉल किया तो ही वॉज़ वेरी अपसेट, और उसने कहा यार मैं चाहता था कि ये चीज़ ना आए, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने कैमरे लगाए हुए हैं। तो उसकी वाइफ ने, आपने जैसे हमने वीडियो में देखा, काफ़ी रोका, लेकिन कुछ चीज़ देखें आप, क्रिकेट एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी वाइफ, किसी फैमिली, किसी अम्मी के बारे में लेंगे तो बहुत मुश्किल है कि कोई अभी हम में से, मेरे ख्याल से कोई भी होता तो वो ना छोड़ता। और उसके बाद उसने आगे बाकायदा धमकियाँ दी हैं कि मैं यूएसए का सिटीजन, तुम मुझे हाथ लगाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो इसीलिए बच गया, वरना हैरी ने एक दिन पहले ही मैंने कह दिया था कि हैरी को गुस्सा आ जाता है, वो अगले दिन बात थी, जायज़ बात थी। देखिए, ऐसा ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले मुझे याद है सैफी भाई के साथ 2019 में हम थे, सैफी भाई रोए थे, अब शायद आई डोंट वांट, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस वक्त इतनी उनके लिए और उनकी वाइफ के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके साथ उनका अब्दुल्ला था, हाथ में था। तो ये चीज़ें देखिए, हमें एज अ फैन, एज अ नेशन, हमें थोड़ी सी सोचनी चाहिए। आप लोगों की टीम है,
हम जब अच्छा नहीं करते तो क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए, क्योंकि जब आप इतनी आबादी में खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट तक रहे, पर्सनल लाइफ पे ना जाए, पर्सनल में ना है, आप उसकी क्रिकेट पे करें, उसको बाहर कर दें, जैसा आपको दिल करता है आप अपने कमेंट्स दें, लेकिन इतना ना हो कि आप फैमिली के साथ उसका जीना मरना जो है आप वो करते हैं। अहमद भाई आप होते हारिस की जगह रिएक्शन डिफरेंट होता? नहीं, थोड़ा सा शायद ज़्यादा ही हो जाता। क्या देखिए, जहाँ अकेले में ताबिश भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई बंदा हैं जो बर्दाश्त कर जाता है। बहुत बेयर किया है। मतलब जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वो चीज़ें भी बेयर की हैं। क्यों? क्योंकि एज अ पब्लिक फिगर आपने अपना एक डेकोरम मेंटेन रखना होता है। और फिर इसी वजह से ये जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह टीम के साथ होते हैं, ये यही चीज़ें तो सिखाते हैं कि आपने अपने बबल के अंदर किस तरह रहना है, किस तरह आपने इग्नोर करना है सर्टन चीज़ को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जहाँ पे बात फैमिली के साथ की आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। चाहे वो फिर आप यूएसए में हैं, चाहे वो आप इंग्लैंड में हैं, चाहे फिर 4 दिन की जेल है, चाहे कि 100 दिन की जेल है, चाहे सारी उम्र की जेल है, फिर चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हैं। सही बात। मेरा ख्याल है कि जस्टिफाई है हारिस का जो रिएक्शंस हैं और एक्शंस हैं, और हम इसको कंडेम करते हैं जो भी फ़ैन ने वो किया। बेशक। इमरान भाई लड़के भेजते हैं हम क्या अमेरिका, क्या करें साले बंदे को, क्या करें? नहीं, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ना करे ऐसा कभी किसी के साथ भी हो। अगर बेशक। मेरे साथ हुआ होता तो अब तक तो मेरे ख्याल में बहुत आगे तक बात पहुंच जानी थी, स्पेशली फैमिली के साथ। हाँ। आप यार, नो डाउट, जिस तरह इन्होंने कहा है कि आप जो मर्जी बोले, आपका हक है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार। एक बंदा अगर फैमिली के साथ जा रहा है, टूर ख़त्म हो गया है, सही बात। तो वो एक चीज़ गलत है। स्पेशली अगर उसकी वाइफ को देखा जाए तो जिस तरह वो उसको पकड़ रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा वर्ड बोला होगा जिससे वो अपने आप से बाहर हो गया। हाँ, मेरा ख्याल है कि गालिबन उनकी वालदा को बहुत गाली दी, डेफिनेटली गंदी बात यार कर दी। ताबिश भाई, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो देखे ना, अब ये चीज़ तो शायद हमें नहीं आइडिया कि कौन सा ऐसा वर्ड बोला होगा, कुछ ना कुछ तो जो एक भी है। एक्स्ट्रा जो भी बोला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं होता तो असी जट तो वैसे ही पागल हाँ ते बाढ़ बूढ़ के हाथ अच्छी पड़ा चीज़ देना। ये है कि चेयरमैन साहब का भी ट्वीट आया है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बैक किया। इनफैक्ट उन्होंने वो बंदा भी मांगा कि कौन है और उसको पनिश भी किया जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि जैसे भी रिजल्ट्स हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़े हैं। ये नॉर्मली होता नहीं है, ये ऐसी प्रैक्टिस है कि लोग इग्नोर कर जाते हैं, अपने गुस्से में होते हैं। ये चीज़ उनकी तरफ से अच्छी देखने में मिली है, उन्होंने हारिस को सपोर्ट किया और उसकी डिमांड की है लड़के की। बिल्कुल हाँ, ये हमें ऑफिशियल चैनल इस्तेमाल और इस करने पे चाहिए। डेफिनेटली बिल्कुल चेयरमैन साहब को एक्शन लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि जो मर्जी मूड उठा के फैमिली के साथ कोई भी वो किसी किसी तरीके से उस बात दिन कर याद ले। है एक इधर ही से एक सवाल हुआ था, अहमद भाई से भी एक लड़के ने किया था कि शायद वसीम अकरम के बारे में कि वो क्यों नहीं आते अब इस सर्किट में। वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अब जैसे वसीम अकरम एक छोटा नाम, इज अ सुपरस्टार। हाँ, वो बेचारे अब समझते क्योंकि होंगे अब- गालियां पड़ेंगी अब यार। सोशल मीडिया का दौर इतना हाँ। नेगेटिव हो गया है कि अब आप अगर हार जाओ या कुछ भी कर जाओ, वो भूल जाते हैं, वो समझते हैं ये हमारी पब्लिक। तो मुझे ये अब इस बात का आंसर है कि जो ये इसलिए जो हमारे जो लेजेंड्स क्रिकेट है ना, वो अब इसमें इतना आना कि कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप हार जाओ तो आपका कोई प्राइवेसी, कोई आपकी इज्जत नहीं, नहीं रहती, बिल्कुल वो सही फिर बात ऐसे कर रहा हूँ रिस्पेक्ट मैं। हो जाता है कि आपका बिल्कुल ही वो एंड पे होता है, फिर सही आपको बात। इक्वल ट्रीटमेंट रखनी पड़ती है चलें। सबके साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज एक खबर आई और इस पर जिक्र करना चाहूंगा, गैरी क्रिस्टन की ये स्टेटमेंट एलिजिडली बाहर आई है कि देयर इज नो यूनिटी इन पाकिस्तान टीम, दे कॉल इट अ टीम बट इट इजंट अ टीम, दे आरंट सपोर्टिंग ईच अदर, एवरीवन इज सेपरेटेड लेफ्ट एंड राइट, आई हैव वर्कड विद मेनी टीम्स बट आई हैव नेवर सीन सच ए सिचुएशन। इमाम, ये गैरी क्रिस्टन ने कबूल नहीं किया हुआ, लेकिन सोर्सेज ने कहा है कि ये टीम मीटिंग में कुछ गालबन डिस्कशन हुआ है। ये अच्छा, जहां तक मुझे पता चला कि शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो टीम मीटिंग हुई ना लास्ट इनकी हारने के बाद, ये वहाँ पे गैरी ने बोला। ये एक जर्नलिस्ट ने खबर ब्रेक की है कि टीम मीटिंग में कहा गया है। गैरी क्रिस्टन ने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं कि मैंने इस तरह का नहीं कहा, मगर बहरहाल ये खबर है। सर अगर खबर है तो वो फिर खबर है, अगर तो गैरी क्रिस्टन खुद बोलते हैं या बोर्ड को बताते, फिर हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी गैरी क्रिस्टन वहाँ से वहाँ चले गए। अगर तो गैरी क्रिस्टन आके उन्होंने जो, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट ये पता था कि अभी तक के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, नहीं, लेकिन अगर जर्नलिस्ट है तो फिर उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। अगर गैरी क्रिस्टन ने ये बोला है, हमारी कुछ प्लेयर्स से बात हुई है। उन्होंने अहमद भाई confirm आपकी किया है। दोबारा बताएं, क्लियरली बताएं क्या हुआ है। आई थिंक हमारी कुछ प्लेयर्स से भी बात हुई है। आपकी? हाँ जी, तो वो current players से हुई है? हाँ, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो फाइनल मीटिंग हुई है उनमें उन्होंने इस तरह की बात की है। तो ये तो लाइक ऑब्वियस है। अगर अगर हुई है तो ऑब्वियसली आप अहमद भाई ये कह रहे हैं कि आपने टीम में लड़कों से बात की है और उन्होंने कंफर्म किया ऐसी बात हुई है, जी ये नेशनल टीवी पे आप कह रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो अब फिर ये खबर अब सच्ची मान के चलते हैं, लेट से सच्ची है, फिर क्या मान के चलते हैं? ऑब्वियसली देखिए, अगर तो सच्ची है तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है कि देखें, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा ये हमें सुनने को मिला है, काफ़ी दफ़ा हमने सुना है जब हम टीम हार जाती है तो लड़के इधर उधर निकल जाते हैं। मतलब इधर उधर से मुराद ये है कि वो बिल्कुल उनको
समझ नहीं आता, थोड़ा सा जो है ना वो सैड में अपना अपना जो है वो देखते रहते हैं। ये कोना तलाश करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो ये अगर तो ये चीज़ है तो अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए कि देखें यूनिटी का तभी पता चलता है जब आप हारते हो। देखो जो आउटसाइड वर्ल्ड में हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो विद इन 20 प्लेयर्स में हो रहा है ना उनको हमेशा बहुत ज़रूरी है कि एक साथ रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, तभी तभी फिर वो टीम कहलाती है। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल गेम, इट्स अ टीम गेम। तो अगर तो ये ऐसी चीज़ है, यूनिटी नहीं है नज़र आ रही है, यूनिटी नहीं है जैसे वो कह रहे हैं और सेपरेटेड हो गए हैं, अब वो चाहे लॉस के चक्कर में बिल्कुल हो गए हैं या पहले से ही ऐसे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले दिन से ही ऐसे थे इंग्लैंड से जब से आए या अब हारने के बाद अलग अलग है। तो ये क्लैरिफिकेशन इसलिए मैंने कहा कि कमेंट करने से पहले क्लैरिफिकेशन। अहमद भाई आपसे मुख्तलिफ सवाल करूंगा, है तो इसी से रिलेटेड। टीम में लेट से यूनिटी नहीं है, लेट से एक अज्यूम कर लेते नहीं है। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं कि टीम में या तो लीडरशिप का फुकदान हो गया और लीडरशिप इतनी वीक थी कि सारी टीम बिखर गई, क्योंकि ये टीम यूनाइटेड तो थी और इसकी यूनिटी की एग्जांपल्स भी दी जाती थी 2-2.5 साल पहले, हम खुद देते थे, मैं देता था। अब या तो ये हो सकता है कि टीम में कुछ लीडरशिप में का मसला हो गया, या ये कि बोर्ड में इतने चेंजेस हुए, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई सिलेक्शन कमेटी। अब जाहिर बात है हर कोई आके अपनी ट्विकिंग करता है। जब इस तरह से ऊपर नीचे ट्विकिंग होती है तो जाहिर बात है डिस्ट्रस्ट का एक फैक्टर भी टीम में नुमाया हो जाता है कि यार पता नहीं इसको कप्तान बना देंगे, कल मैं था तो परसों शाहीन हो सकता है। ये चीज़ें भी डिफरेंसेस पैदा करती हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड विद द टीम्स यूनिटी? मेरे ख्याल से जो ये ग्रुपिंग की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ें टॉलरेट होने वाली हैं ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हुआ क्या है ताबिश भाई कि ये जो ग्रुप्स बने, ये एक ही दरख्त के एक पत्ता समझ लें गिर गया। पहले यही वो लोग थे जो 5 साल इकट्ठे रहे और इन्होंने 5 साल रह के बाकी किसी और को नहीं आने दिया। अब उसमें से जब पावर की बात आई, चीज़ें कैप्टनसी पे गई, तो वहाँ का आप समझ सकते हैं कि एक पत्ता गिर के वो अलहदा हो गया और फिर उन्होंने अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो बात पावर की आ गई थी, बात आ गई थी कि एक दूसरे को मानना ही नहीं थी, बात यहाँ तक आ गई थी कि एक दूसरे की गेम पे उंगलियाँ उठने लग गई थी, बात स्ट्राइक रेट्स पे आ गई थी, एक दूसरे को ब्लेम्स पे आ गई थी। तो जब एक टीम के अंदर ताबिश भाई, स्पेशली आप जब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो और 24 करोड़ अवाम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कौम के साथ ऐसा कर नहीं सकते हैं। आपकी ड्यूटी है, अगर क्रिकेट बोर्ड ने किसी को भी कैप्टन बना दिया है, आपकी ड्यूटी है उसके अंडर खेलना। हम बाबर की बात तो पहले ही कर चुके हैं, हमें लगता है कि उसके स्टैट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, लेकिन जो ये बात है किसी ने अगर उनके अगेंस्ट ग्रुपिंग की है तो ये भी टॉलरेट नहीं होनी चाहिए। आपको पैसे मिल रहे हैं बहुत हैवी, आपने वो बात माननी है। जिसको भी क्रिकेट बोर्ड ने कैप्टन बना दिया है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने उसको कैप्टन मान के चलना है, अपना 100% देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और टीम में एक ग्रुप बना रहे हैं कि आधी टीम जीतने जा रही है और आधी टीम खुदा न ख्वास्ता कहीं और जा रही है, तो एक मशीन के अंदर से जिसमें 11 पुर्जे हैं, उसमें से अगर 4 पुर्जे डिफरेंट चलना स्टार्ट हो जाए तो वो मशीन काम करना बंद कर देती है। और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को लेके ऐसा इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि आने वाली जो नस्लें हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर्स, करंट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, कभी ज़िंदगी में ये सोच ना सकेंगे वो टीम में आके इस तरह की ग्रुपिंग करें। क्यों? क्योंकि ये ग्रुपिंग एक टीम स्पोर्ट में ऐसी चीज़ है कि ये टीम को बर्बाद करके रख देती है। मेरे ख्याल से सज़ाएँ ऐसी हैं, और ये चांस है चेयरमैन साहब के पास। देखें, हीरो बनने का चांस है यहाँ चेयरमैन साहब के पास, कौम उनसे तवक्को कर रही है ताबिश भाई इस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर वो चीज़ें करते हैं, थोड़ी सी दिलेरी दिखाते हैं, और मेरा ख्याल है कि चीज़ें सारी उनके सामने हैं भी और थोड़ी देर बाद आ भी जाएंगी। बस उन्होंने अब फैसले करने हैं, वो फैसले करने हैं जो ये कौम को चाहिए इस टाइम। मैं आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ, आप कह रहे हैं ग्रुपिंग टीम में है, तो जो दूसरा मैं नहीं कह रहा, गैरी कर्स्टन कह रहा है। आप भी कहते आए हैं। अब मैं तो पहले दिन गैरी कर्स्टन का बयान कल आया, इससे पहले आपका बयान आ चुका है। सही है। अब लेट्स से कि आप गैरी कर्स्टन, हो सकता है आपका शो देखते हो अब टाइटल देखते हो, यार ही सही कह। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यार आप मिर्चे नहीं लगाओ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लेट्स से ग्रुपिंग है, आपने कहा है, तो एक ग्रुप हो गया बाबर का, जाहिर बात है कैप्टन है, होगा। जो दूसरा ग्रुप है, डू यू थिंक कि वो बाबर को हराने के लिए इंटेंशनली बुरा खेल रहे हैं? देखिए, ग्रुप्स जब बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं कि वो किसी ना किसी चीज़ से खुश नहीं होते, चाहे वो कोचिंग से, चाहे वो कैप्टन से। एग्जैक्ट मेरे लिए बगैर कंफर्मेशन के नेशनल टीवी पे इस तरह की कोई भी बात कह देना थोड़ा सा कबलस वक्त होगी, मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं। लेकिन ग्रुपिंग का मकसद ही बनते ही इसलिए है कि वो किसी को जो पावर में है उसको प्रेशर में डाल सके। इमरान भाई, इसी से बात करूंगा। ऐसी मशहूर टीम का हिस्सा थे आप जिसके अंदर हर दूसरे कदम पर एक ग्रुप था। गलत कह रहा हूँ तो बता दें कि झूठ बोल रहा हूँ, मगर मैं जानता हूँ आपने हलफ होते हुए भी देखे। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के अगेंस्ट लोग हलफ उठा रहे, और मैं बता सकता हूँ, नहीं बता सकता कि जिस कैप्टन के खिलाफ हलफ लिया जा रहा था, कुरान भी उसी के कमरे से लिया गया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उस कप्तान ने मुझे बताया है।
अब आप मुझे ये बताइए कि उस टीम का हिस्सा थे आप, उस वक्त भी ग्रुपिंग, मगर परफॉर्मेंस में कभी ये नहीं होता था कि यार ये इस वजह से हार गए कि इनका ग्रुप ये है और ये इसके अगेंस्ट है? क्या आपको लगता है कि अगर कोई अगेंस्ट ग्रुप है तो वो जानबूझ के अगर हार रहा है तो क्या ये मैच फिक्सिंग के जुमरे में नहीं आता? यार ताबिश भाई, इस पे मेरा जो व्यू है वो मैं शायद थोड़ा अलग शायद बयान करूं। उसकी वजह खुल क्या के है, करें, देखो करें। आप देखिए, ग्रुपिंग हमेशा उस बंदे को ज़रूरत होती है जो वीक हो, सही जिसको बात। पता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस इसी नहीं, मैं किसी के साथ अटैच होके ये चीज़ शायद मैं थोड़ा लंबा खेल जाऊँ। आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ बड़े अरसे से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन आया कि जो मैं बार बार कहता हूँ, जब हम ट्रैक से उतरते हैं, पहले एक सिस्टम होता था कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना परफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद आप सैड मैच में आपका नाम आएगा, फिर पाकिस्तान कैंप में नाम आएगा। हाँ। हमने वो ट्रैक जो है बिल्कुल ही ट्रेन की तरह ख़त्म ही कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्रुपिंग कब मेरा ख्याल है कि अरसे से, लेकिन वो ग्रुपिंग आज तक मेरा ख्याल है कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं किस लेवल का प्लेयर हूँ। मुझे अपने आप पे सेल्फ बिलीव था। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, परफॉर्मेंस है तो मुझे खिलाओ, नहीं है तो आप बेशक मुझे ड्रॉप कर दें। हमेशा ग्रुपिंग पे वही चीज़, वही लोग जो है हमेशा रहते हैं ग्रुप में जो कमज़ोर होते हैं। ठीक है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अब ये टाइम आ गया, क्योंकि ये बड़े अरसे से ये चीज़ें डिस्कस होती आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से अब टीम का हाल क्या है? टीम का हाल ये है कि यार भाई, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। वो एक ग्रुप का अब जो है वो एक्सपोज हो गया है। आई थिंक मेरे ख्याल में खुदा रहा यार, बस कर यार, पाकिस्तान की टीम है, ठीक। अब एक कंट्री की है, आप कंट्री के लिए खेले। सही। हमेशा जो कंट्री के लिए खेलता है उसको जी, ग्रुप का अहमद हिस्सा भाई। नहीं होता। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये नहीं कि मैं बाबर के कोई अगेंस्ट बात नहीं, करने नहीं, लगा सबको हूँ, पता है आप लेकिन नहीं थोड़ा करते, सा बिल्कुल ऐसा करते जो कम। मुझे लगता है ना, जब बाबर ये बोलते थे कि देखिए हम भाई हैं सारे, हम एक हैं, हर उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, उन्होंने यही कहा हम एक टीम है। तो उनका अगर एक भाई कप्तान बन गया था, वो जो भी था, तो फिर उसको रहने देना था। वो जब उनको बाहर किया गया और वो जो बोल रहे हैं कि ठीक मैंने point है खुद आपका। छोड़ी है ना, नहीं ऐसी बात नहीं, उन्होंने खुद नहीं छोड़ी, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप या तो खुद छोड़ दीजिए या हम उठा रहे हैं, आपको हटा रहे हैं, तो उन्होंने खुद छोड़ दी। अब मसला ये है कि जब किसी को बना दिया गया है तो आप एडमिट कर लें कि बहुत ज़्यादा रिलेशन था उनका, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो ताबिश है, चाहे वो इमाम है, सो बी इट। लेकिन वहां पे उन्होंने दोबारा 2 सीरीज के बाद, जहां पे जिसको पावर का इतना उनको शौक हो गया था, जब उन्होंने वापस लिया ना, वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई। हो सकता। वो नहीं हो नहीं सकता, वहीं से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई है। जो बात वसूख से बोल सकता हूँ वो जरूर बोलता हूँ, जिसकी क्लैरिटी मेरे पास नहीं होती वो मैं नेशनल टीवी पे नहीं बोलता। ठीक है। अच्छा, एक ट्वीट और आई है, जरा देखते हैं ट्वीट क्या है, दिखाओ। Even in 2009, the team was unhappy and a bit disjointed after some early defeats. It was Yunus Khan's leadership that brought everyone together as we created history. Good leadership can turn around the team in any situation. हाँ जी, इमाम सही बोला है मेरे ख्याल से। देखिए मैंने Agree क्या करते कहा कि बहुत सारी, देखिए ग्रुपिंग वर्ड ना मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर आप गैरी क्रिस्टन के भी जो अभी तक जो कि मुझे क्लैरिफाई नहीं हुआ, उसमें भी कहीं ग्रुपिंग का नहीं लगा। उसने कहा टीम के जो लड़के हैं इधर उधर हैं, इसलिए वो डिपेंड नहीं करता कि उसमें वो कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रही हैं, वो हारने। ये बड़े 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 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम देखें, हम सब प्रोफेशनल, आप अपनी जॉब में प्रोफेशनल हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे आपकी हर चीज़ अच्छी लगे। सही बात। अहमद भाई को ज़रूरी नहीं है मेरी हर चीज़ अच्छा लगे, लेकिन अगर तो हमें एक जगह चलना है तो हमें प्रोफेशनली उसके पीछे चलना है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर चीज़ एक दूसरे से मिले, लेकिन ग्राउंड पे क्योंकि वो भी पाकिस्तान से खेल रहे हैं और हम भी पाकिस्तान से खेल रहे हैं, आपका काम है, आपकी जॉब जो आपको पूरा करने देनी। अब आपको वो बाबर कहे, रिजवान कहे या चाहे अब्दुल्ला शफीक कहे, क्योंकि आपको बोर्ड ने सेलेक्ट किया है, तो वो में फिर अब वही वाली बात आ जाती है कि ठीक है बाबर को हटाया, लेकिन उसके बाद बोर्ड नहीं बनाया ना। मगर वो अगर कह देते कि यार शाहीन बन चुका है और देखें- लीडर, असली लीडर वो होता, कहता है यार टीम खराब हो जाएगी, यूनिटी नहीं रहेगी, मैं नहीं कर रहा। देखें, ये दोनों चीज़ें ठीक है, मैंने तो एक दफ़ा भी नहीं वाह। बोला कि जो अहमद भाई कह रहे हैं वो गलत है या आप जो कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें बोर्ड की तरफ से हुई, किसी प्लेयर की तरफ से नहीं हुई। गैरी मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, हाँ। मैं आपसे, इमाम आप मेरी बात सुन। सुनाए। फॉर एग्जाम्पल आप कप्तान होते इस टीम के यहाँ पर, और परफॉर्मेंस ऐसी, हमारे शो की परफॉर्मेंस ऐसी होती कि भाई टीआरपी ना आ रही होती, तो आपको अगर जियो कहता कि यार अभी आप साइड पे हो जाओ और अहमद भाई को कप्तान बना देता। अभी इनको 1 एपिसोड 2 एपिसोड ही मिली होती, अभी चल रहा होता कि यार अभी परफॉर्मेंस का टाइम है, और दूसरा बंदा आ जाता, वो कहता यार वो वापस लेकर आ, यार इमाम को वापस लेकर आ। आप आते और कहते कि यार मैं कप्तानी मुझे मिल रही है, गन पॉइंट में तो नहीं मिल रही,
लेकिन अगर मैं लूंगा तो यार अहमद को ही बुरा लगेगा और एक माहौल जो अच्छा था वो खराब हो जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं और अहमद भाई ये जैसे वो दोनों थे 7 साल से खेल रहे हैं, बैठो ना, इट्स अ टीम गेम, कम्युनिकेशन, जो उसके बाद डिसाइड हो वो कर लो। अब इसमें बहुत अच्छी बात, मैं थोड़ा सा आज आपको ही पकड़ लूं ना, पकड़ लें ना, सर, अहमद भाई पकड़े, नाराज भी बिल्कुल होते हैं बिल्कुल मेरे को, पकड़े। आज आपको थोड़ा पकड़ लूं। अब आप ये बताइए कि अगर दोनों बैठते, मगर इस जब एक चीज होती है कि प्रिविलेज्ड कौन है इस सिचुएशन में, इस वक्त प्रिविलेज्ड हो गए बाबर, क्योंकि उनको चेयरमैन ने बुलाया, बोला कप्तान आप हो। अब बड़े आदमी का काम होता है कि वो दूसरे को बोले जो कि इस वक्त केस में विक्टिम है कि हाँ भाई तू बैठ मेरे से बात कर। शाहीन थोड़ी बोलते हैं आप मेरे से बात कर, भाई बाबर को बोलना चाहिए था वो बैठे बात कर। सर इसमें फिर किसका डिसीजन था? इसमें तो फिर बाबर का अपना डिसीजन था ना, उन्होंने अपना डिसीजन लिया। वही मैं अब इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, ये भी आपको समझें कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि पावर, उसको अगर लग रहा है या अगर बोर्ड ने ऑफर दिया आप ना ऑफर दो। या अच्छा मैं आपको एक जमाना याद दिलाता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, ठीक है। जावेद मियांदाद थे कप्तान, इमरान खान के सीनियर थे। इमरान खान जब वापस आए, जावेद मियांदाद ने कप्तानी छोड़ दी, बोला यार आप करो, यू विल डू इट बेटर। दिस इज हाउ टीम्स आर बिल्ट, दिस इज हाउ ग्रेट्स आर क्रिएटेड। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये बहुत पुराना दौर की बात बता रहे हैं। आपको एक और बात और भी बहुत सारी चीज हो गई है। उस वक्त मोबाइल का भी दौर नहीं थे और बड़ी चीजें थी जो उस वक्त नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूँ ये आज वाले जो सिनेरियो है ना, बड़ा मुश्किल है इधर खेलना। ताबिश भाई बाबर आपको फोन करते, बाबर आपको सिचुएशन में फोन करते कि यार ये हो रहा है, मुझे वापस कप्तान बना रहे हैं, शाहीन को हटा रहे हैं, क्या मशवरा होता? मैंने अच्छा ऐसा अगर होता भी ना, हुआ भी है? नहीं हुआ नहीं हुआ। असल में क्या है कि अगर होता तो मेरी हमेशा से कोशिश है कि बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, हो सकता है पाकिस्तान के लिए बहुत सही परफॉर्मेंस है, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि जो है पाकिस्तान कैप्टनसी पे ना ज्यादा बर्डन होता है, ज्यादा प्रेशर होता है, तो मैं हमेशा चाहता हूं कि एज अ प्लेयर खेले, इसमें कोई शक की बात नहीं। गैरी, ठीक है, गैरी ने बोला है कि मैंने ऐसी टीम का माहौल कभी देखा ही नहीं है। मैं कहता है बड़ी बड़ी कोचिंग करके आया हूँ जगह पे, कहते हैं मैंने ऐसी टीम का माहौल कभी भी नहीं देखा है जिस तरह ये कहा। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ब्रो। अगर तो कहा है तो कल जो क्या नाम था, इमरान भाई की स्टेटमेंट से ही बड़ी स्टेटमेंट है ये तो। अच्छा भाई वक्त हुआ है कि ब्रेक का वक्त हो गया। ख़वातीन और छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आइए, माहौल बदलते हैं, हार ना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ताली हो जाइए। वेलकम बैक टू हार ना मनाए प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय एंड माइको। वक्त आ चुका है कि वर्ल्ड कप भुलाकर एचएमएच कप पे ध्यान दिया जाए। खेलेंगे तो ये तीन पैनलिस्ट जिनसे अभी हम बात करेंगे, मगर खेल रहे हैं कब के लिए? तीनों क्रिकेटर्स आप इनकी मदद करेंगे। आप में जो जीतेगा आज 10,000 रुपये कैश लेके जाएगा, जो नहीं भी जीतेगा वो सिर्फ यहाँ आने के 5-5 हज़ार रुपये के वाउचर जो कि फन नेशन ने भेजे वो लेके जाएगा। ठीक है, पहला राउंड 360 डिग्रीज। मगर कौन खेल रहा है ये पहले पता कर लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रोहन। रोहन क्या करते हो? मास मीडिया का स्टूडेंट हूँ। मास मीडिया के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अमारा असद। अमारा, आप क्या करती हैं? बीएस केमिस्ट्री। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर रही हैं भाई? मैं कर रही हूँ बीएस कर रही हूँ, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशन। अरे भाई वाह, इतना लंबा कुछ कर रही हैं आप। वेरी नाइस। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे गाना गाना है। आपको गाना गाना है? मैंने कहा पूछ लेता। क्या तो पता क्या टाइम बहुत कम है अभी, बाद में आपका इंशाल्लाह। ठीक है। अबे भाई 28 मिनट का उसका शो है। अच्छा गाती हो, अच्छा गाती हो। आप खुद कहेंगे। 2 लाइनें अता करो, 2 लाइनें अता। अहमद भाई को डेडिकेट करो। अहमद भाई को करें पहले। हम भूल चले ओरे पिया है, ओरे पिया, वाह। ओरे पिया है, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया, क्या बात है। ओरे पिया। अरे वाह। बस गेम शुरू हो गई अब। अलाप हो जाए, अलाप हो जाए, अलाप हो जाए। अहमद भाई, अहमद भाई मजा आ रहा है ना? देख ले जो मुझे अहमद भाई थोड़ा आप भी एक आध गाना गुनगुना दें। किसी और दिन आज गा दो, आज पता चलेगा। साथ गा देना ताना मुझे। बाना ताना बाना बुनती हवा है,
बुनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ, साजिश में शामिल सारा जहां है, हर ज़र्रे ज़र्रे की ये इल्तिजा है। क्या बात है, क्या बात अहमद भाई, आपके लिए मैंने गाना ढूंढा है, गाना ढूंढ लिया है, दिमाग में गाना आ गया है। सब मिलके एक साथ, रेटोला 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 रेटोला। ताबिश भाई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा गाना गाती हो तुम, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। दिलचस्प। अब खेलेंगे 360 डिग्री, तुक्के मार रहे हैं, जिसका तुक्का करीब तरीन होगा उसका जवाब ठीक माना जाएगा। पहला तुक्का, सबसे लंबे शख्स का कद क्या था? रोहन से स्टार्ट करेंगे। रोहन, आराम से, किसी को बताना नहीं। मैं भी 10 10 क्या? 10 फुट 10 फीट का कद, 10 फीट की आवाज आ चुकी है। अम्मारा 12, 12 फीट की आवाज आ चुकी है। मेरा भी 12। आपका 12 नहीं हो सकता, 12 फुट 1 इंच कर दो। 11.6। 11.6, 11 फीट चेंज। 1926 का पैदा होने, 1926 का रिकॉर्ड है ये, दिखाओ बेटा। 8 फुट 11 इंच का बंदा, दुनिया का सबसे लंबा बंदा था भाई। हमने कुछ एक्स्ट्रा ही कर दिया। सबसे करीब रोहन का जवाब था। रोहन वेरी गुड। रोहन गुड बॉय लग रहा है। आज रोहन, मैं, इमरान नजीर, अहमद शहजाद और इमाम, हम चारों ही बाल खोल के आए। वेरी गुड। अगला देखो। कजन है भाई मेरा, कजन है आपकी वाकई में? बालों से। इस तरह तो पता नहीं मेरे कितने रिश्तेदार हैं यार। दिखाओ बेटा। टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कितने रन का है? हाँ भाई, अम्मारा से स्टार्ट करेंगे। एक ओवर में पहले लेने दो, बोलो नहीं आप। 25, 24। शाबाश अम्मारा। 35, 33 की आवाज आई। 35, 35। 35 की आवाज आई है। 32। 32 की आवाज आ चुकी है। 32, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट। नहीं, अब हो गया। 1 मिनट 34 34, 33 दिखाओ बेटा। 35 इज द राइट आंसर। वाह, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा। क्या भाई, क्या बात है भाई। क्या बात। अगला दिखाओ बेटा। तुक्को पे तुक्का। तुक्का पे तुक्का। ओए होए, पहेली, बजर पे उंगलियां, जो बजर दबाएगा उससे जवाब देंगे, हो जाएगा। तो जवाब वहां होगा, वही माना जाएगा। पहेली, आती है। वो क्या चीज है जो बात नहीं करती लेकिन आप बोलेंगे तो जवाब देगी? जवाब इंग्लिश में। वो क्या होता है, वो जो जिससे गूगल या वो क्या कहते हैं उसे? एलेक्सा। एलेक्सा। नहीं, एलेक्सा नहीं, हाँ एलेक्सा ही वो जो होती है। क्या Alexa ही होता है। एलेक्सा? एलेक्सा जो बात नहीं करती लेकिन आप बोलेंगे जवाब देगी? सीरी सीरी एलेक्सा वही ना। सीरी एलेक्सा। अगर सीरी एलेक्सा में से कुछ हुआ तो सही माना जाएगा। आप बताएं किसका? अगर यहाँ पे यही लिखा हुआ, एलेक्सा भी लिखा हुआ तो सीरी भी सही माना। हमें तो पता ही, हम तो यही बोल ही नहीं बोलते हैं, हाँ, सिरी, यही है ना, यही है, हमने बोल दिया। सही जवाब दिखाइए। इको। जी नहीं, इको, यानी कि आप पहाड़, आवाज दें। माइनस नहीं कर रहा किसी के। पहाड़ पे आप जाते हैं, आवाज देते हैं, हेलो हेलो लो 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 लो, इस तरह से वो एक। ओ हेलो। हजरात, रात रात रात। दिखाओ। किंग किंग किंग। अगर एक खातून गाड़ी चला रही हो और सामने एक बच्चा है, एक बुजुर्ग है और एक बकरा है, तो उसे क्या मारना चाहिए? एक खातून गाड़ी चला रही है, सामने एक बच्चा है और एक बजर दबा बुजुर्ग के, है बजर और दबा। एक बकरा है। ब्रेक मारनी चाहिए उन्हें। सबसे पहले इमरान ब्रेक ने- मार। इमरान भाई ने ब्रेक भी मारी है और बजर भी मारा है। दिखाओ बेटा। सर मैंने भी। ब्रेक इज द राइट आंसर। वाह, अच्छा भी ब्रावा। वेरी गुड। यार। बहुत सब माशरों में ब्रेक लगाता लगाई था जाती है मगर पाकिस्तान में मैं अक्सर 10 ही ब्रेक दे मारी जाती है। वक्त आ चुका है डेथ ओवर्स का। बजर राउंड है, सवाल आएगा, 4 ऑप्शन, सवाल पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, फिर बजर दबाइए और बजर दबाते ही फौरन आंसर दीजिए। गलत जवाब पे -10 दिखाइए। निमोनिया में कुल कितने लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है? अहमद शहजाद ने सबसे पहले बजर दबाया। ये क्या गिर रहे तो? 9 9 बंद कर दो। तो बेटा गिनना ही था। 9 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला, अगर न्यूयॉर्क से कराची का फासला ये है तो किलोमीटर है और जहाज की रफ्तार 350 किलोमीटर है,
तो पाकिस्तानी टीम कितनी देर में न्यूयॉर्क से कराची पहुंचेगी? 350। 11 आवर्स। 11 आवर्स। कोई चैलेंज कर रहा है? 11 घंटे की आवाज आई। बड़ा लंबा हिसाब किताब हो जाएगा। क्या है आपको पता? 11 ही है क्योंकि ज्यादा दूर। हाँ भाई अहमद शहजाद, बहुत आसान आंसर है इसका। क्या है बता दो। कैलकुलेट कर लिया मैंने, मैं बताऊंगा नहीं भाई। मैं 15.5 बेटा बजर पे दबाना है। 35 ऐसे नहीं, आपको कंफर्म है? जल्दी से 5 4 3 2 1। चलो जी मेरा आंसर सही। 15.5 आप लेट हो गए। 15.5 15.5 और 11.9 की आवाज आई है, बंद कर दीजिए। 19.1 इज द राइट आंसर। दोनों -10 उनके भी। -10। ठीक। अगला हमारे तो पूरे हैं ना। हमने अभी तक किया नहीं ना कुछ। अगला दिखाओ भाई, अगला दिखाओ। मुझे लग रहा है इमाम ने बगावत 320 घंटे के हिसाब से 7000 से ऊपर हो जाते, इसलिए 19 था। जी। दिखाइए, क्रिकेट में विकेट स्टंप्स पर कितनी बेल्स होती? 2 बेल्स की आवाज उन्होंने पहले दे दी है, बंद कर दो। गलत। इज द राइट आंसर। बेटा 4 बेल्स होती। 4 होती है, उधर भी विकेट है, इधर भी। एक खुदा का। अगला दिखाइए, डबल और नथिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड है। इमरान भाई से, रोहन से स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल 10 नंबर जितवाएगा, दूसरा 20, फिर 40, 80। आपकी मर्जी है पहले के बाद खेलें या ना खेलें। अगर कोई भी जवाब 10 पहले के बाद गलत दिया तो पूरे स्कोर 0 हो जाएगा। आप रेडी हैं डबल और नथिंग के लिए? तो हम फ्री हिट खेलते हैं। फ्री हिट खेल लें हम लोग। हाँ, फ्री हिट प्रेजेंट बाय माइको। इस वर्ल्ड कप में आप मैचेस माइको भी देख सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं मैच देखने के। तो देखिए, लगाइए और कमाइए माइको। खोलिए 2 खोलिए, शुरू हो जाओ बेटा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम बताइए एहतियात से। आंखें, नाक, बाजू, हाथ, पाँव, कान, कान, बाजू, आंखें, बाल, बाल और और डबल काट रहा हूं। आईज, उंगलियां, फिंगर। आईब्रो। 4 के 5 कितने? 6 बताएं आपने, डबल काट के सारे 6। हाँ। 60 नंबर आपके, वेरी वेल डन। यार हमारा तू तो मेरे तो ही स्लो में यार। 3 खोले हमारा के लिए। स्टार्ट हमारा। बच्चे पैदा करने वाले जानवरों के नाम, मैमल्स के नाम बताइए। चलो। गाय, डॉल्फिन, वेल, बंदर, बंदर, चिंपैंजी, बंदर नहीं करता, शेर, बांदरी करता। चीता, हो गया। गोरिल्ला। 6 यार 7 खोले। 6 बताए बेटा, रिपीट भी हुए हैं बहुत सारे। नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ जी। इसमें भी नंबर 1 खोलिए। रेडी रहना, बता देना। फर्नीचर की मुख्तलिफ अशिया के नाम बताइए। कुर्सी, बेड और ड्रेसिंग, अलमारी, सेफ अलमारी और वो कारपेट। नहीं कारपेट नहीं, वो मेज, कुर्सियां। बस हो गई, मेज। वेरी गुड। 7 यस 7, वेरी गुड। ओरे पिया। बहुत आला भाई, बहुत आला। वक्त आ चुका है डबल और नथिंग खेलने का। डबल और नथिंग इमाम से स्टार्ट करेंगे। हेलो, अम्मी है सर, ये रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट कर रहे हैं? हेलो, रोज मैं हो तो तोड़ तो तुम्हें। नहीं भाई, क्या रोस्ट कर रहे हैं? चुपके से ना। चुपके रोस्ट कर रहे हैं। मतलब मैंने यूं करा ना तो जस्ट बात है तो बोलते हैं। नहीं। चलो, सवाल है पहला, ये लो। व्हाट इज द नेम ऑफ शाहरुख खान लास्ट मूवी? बजर नहीं दबाना, इन्होंने जवाब देना। डबल और नथिंग जो रिलीज हो चुकी है। जवान, डंकी, पठान, 0। एक मिनट। बजर नहीं दबाना, वैसे ही बताना। डंकी। डंकी, बंद कर दो। सही जवाब क्या? डंकी। 20 के लिए खेलेंगी? नहीं, बस करो। खेलोगी? 20 लगाओ बेटा। खेलेंगे। लगाओ। When did King Salman become the king of Saudi Arabia? जनवरी 15, जनवरी 23-15, जनवरी जून 18-12 या 31-14? उनको कुछ नहीं पता उन लोगों को। उनको क्या पता? आपको कुछ आइडिया है? गूगल कर ले। नहीं, गूगल नहीं, जल्दी बताना है। किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। चलो 5 4 3 2015। चलें जी। 15 के बेटा 2 ऑप्शन है, कौन सा वाला? एक ये है और एक वो है। हाँ, ये जनवरी वाला। ये वाला जनवरी वाला। जनवरी 23, 2015। बंद कर दो। सही जवाब। तुक्का था। 40 के लिए खेलोगी? हाँ, खेलना है बेटा। 40 के लिए खेलो। हो जाएगा अगर गलत हुआ तो। रुक जाओ, फिर नहीं रहना। नहीं खेलना, लालच नहीं करना। तुम अच्छा खेल रही हम हो। हार जाएंगे सही, अगर चलो, हम next नहीं भी जी, पहुंचेंगे मेरा तो हम से। खेल रही हो बेटा? नहीं कह तो रही नहीं कि खेल रही। नहीं। अहमद भाई आप आओ। हमारा रेडी है, लगाओ बेटा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया?
यार इतना मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई? कोर्स मुंबई। मुंबई मुंबई। दिल्ली। जल्दी बताइए अहमद शहजाद। नहीं, मुझे तो मुंबई लग रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ, बताइए अहमद भाई। मुंबई। भारत का अहमद भाई दारुल हुकूमत इधर है। आई थिंक आपने नहीं बताना, उनका चल रहा है। राष्ट्रीय दिल्ली यार। दिल्ली है। दिल्ली बंद कर दो बेटा। सही जवाब। नहीं, मुझे तो मुंबई लग रहा है। अगला दिखाओ। नहीं दिल्ली था। तो मुझे तो बताओ। Which of the following is a Pakistani? Who of the following? Which of the following is a Pakistani cricketer? कुमार संगकारा, बाबर आजम, राशिद खान, मार्लन सैमुअल्स। ये क्या मार्लोन सैमुअल्स। बंद कर दो बेटा। बाबर आजम बंद कर दीजिए। सही जवाब। 20 नंबर। 40 के लिए खेलोगी? हाँ जी। लगाओ 40। चलोगे? क्यों नहीं खेले? फेमस स्ट्रीट इन कराची, बंस रोड, इज आफ्टर हुज नेम? बेटा बंस की स्पेलिंग ठीक कीजिए। जेम्स बंस, डेविड बंस, जुल्फिकार बंस या शहनाज बंस? बंस रोड इज BURNS। यही है। शहनाज और जुल्फिकार में से किसी के होगा और वो किस तो पे? अंग्रेज तो साइड पे आई। जुल्फिकार बंस, शहनाज बंस, डेविड बंस या जेम्स बंस? जल्दी से बेटा मारा। शहनाज बंस यार। शहनाज बंस। शहनाज बंस को बंद कर दो बेटा। आखिर आंसर मिलेगा आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। आने वाला नहीं जाएगा। सही है। वेलकम बैक टू आना मनाए प्रेजेंट बाय लाइफ बॉय एंड माइको। सवाल पूछा गया अहमद शहजाद से, बंस रोड किसके नाम पे रखी गई है? डेविड बंस, जेम्स, जुल्फिकार या फिर शहनाज? आपने कहा शहनाज बंस। बंद करिए शहनाज को। इट्स द रॉन्ग आंसर। जेम्स बंस इज द राइट आंसर। अहमद भाई 0। हाँ नामन है। वक्त पहुंच चुका है रोहन की तरफ। रोहन, आप एक ही गांव के, बड़े बाल गांव से आप दोनों का ताल्लुक। सवाल पूछा गया है आपसे डबल और नथिंग में। ये 0। लगाओ जी, सवाल लगाओ ना। हु इज द करंट टेस्ट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? शान मसूद। शान मसूद। बंद कर दीजिए। इज द राइट आंसर। खेलोगे? जी जी। 20 वाला सवाल लगाओ बेटा। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड इन विच इस्लामिक मंथ? रिजवान को। रमजान, शव्वाल, दुलहिज? रमजान। ईद उल फितर रमजान में की जाती है सेलिब्रेट मंथ में? शबान। रमजान रमजान के बाद ही जाती है ना। तो मंथ तितर सो। नो शवाल। नहीं, अब इन्होंने पहले बोल दिया। चलो जी। ईद उल फितर शव्वाल में सेलिब्रेट की जाती है। बंद करिए शव्वाल। यकम शवाल। पक्की बात है? जी नहीं नहीं। देख लो, इस्लामिक महीना है, इसलिए कह रहा हूँ, बेइज्जती भी हो सकती है। रमजान शवाल। हाँ शवाल। शवाल बंद कर दीजिए। इज द राइट आंसर। दान ली हुई है हमारे साथ। 40 के लिए खेलेंगे? जी जी। हमारे साथ दान ली हुई है। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ क्यों चाहिए आप? बिल्कुल हमारे साथ। उन्होंने पहले बोल दिया। बेटा वो शवाल, वो तो अभी भी रमजान बोल रहे हैं। मेरे साथ जो भी बैठता है इंसाफ ही मांगते क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी होती है इस वजह से। ये मैंने कह रहा था, उसने मुझे कह रहा। लगाओ लगाओ जी, लगाओ जी। 40 का सवाल। Who hit the first ever T20 international century? यार ये तो क्रिस गेल। सवाल कैंसिल। पहले भी हो चुका है। कैंसिल। नहीं, अब हो गया, जो हो गया वो हो गया। क्रिस गेल बंद करो। यार ये तो पहले मैंने जवाब दे भी दिया है इसका। भाई अहमद, इस बार अहमद शहजाद भी हो सकते हैं। नहीं, क्रिस गेल कर दिया। क्रिस गेल बंद कर दीजिए। इज द राइट आंसर। 40 नंबर्स। 80 के लिए। 80 के लिए चलो आप। जी जी खेलो। 80 का लगाइए। ओ यार 0 पे लाके ही छोड़ो। ये देखो ना, इतने इतने सवाल का आसान मुश्किल नहीं। Which country won the FIFA World Cup in 2018? ब्राजील। बताओ। ब्राजील सीधा आई थिंक जर्मनी। यस। नहीं करो। ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, इटली? सीधा सीधा या ब्राजील। जर्मनी, इन दोनों में से ब्राजील। कंफ्यूज हूँ मैं। ब्राजील। ब्राजील। नहीं, ब्राजील नहीं जीता था भाई। ठीक है भाई। नहीं, सही। ठीक। तुक्का ही मारना। फ्रांस। फ्रांस बंद कर दो। यल्ला नहीं। 80 नंबर। यस। ले गए। आज तक कोई 160 पे नहीं पहुंच पाया। खेलेंगे? 19। 80 है। 160। नहीं यार खेलते मजा आ रहा था। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि 0 पे ला। 160 हो जाए। आज की चले 160 मेरा लकी नंबर है। बातें नहीं करें, आवाज। 160 के लिए लगाइए। 160 की? हाँ जी।
160 के सवाल से पहले बताता चलूं कि फन नेशन ने आप तीनों के लिए भी पासेस भेजे थे 5-5 हज़ार के, जो मैंने आपको दे दिए, और क्राउड में अभी हम फन नेशन के भेजे गए वाउचर्स बांटेंगे। सवाल दिखाइए 160 के लिए। तारीख रकम होने वाली है। इन विच स्पोर्ट इज द टर्म बर्डी यूज्ड? बैडमिंटन, गोल्फ, बेसबॉल, टेबल टेनिस। भाई तेनू भी कुछ आंदा या नहीं? बर्डी, बर्डी, ओ बैडमिंटन यार। बर्डी, बर्डी, गोल्फ। गोल्फ। बंद कर दो गोल्फ। 160। इस्माइल लकी नंबर। ओए 780 विकेट। 320 के लिए खेलेंगे आप। 160 फिनिश 0। 160। वेरी वेल डन इमरान नजीर, वेरी वेल डन। अच्छा भाई एक काम करता हूं, जो 360 वाला सवाल था 50 का बनाकर लगा रहा हूं, जो बजर दबा के दे देगा 50। आज 160 पे मैं हूं। नहीं नहीं नहीं, आज 160 पे मैं क्यों वो 50 का सवाल दे रहे हैं? आप भी ले सकते हो, बजर पे उंगली। चलो जी, बजर पे उंगली लाओ। -50 है। माइनस एक काम कर, मैं तो कहता बस 320 के लिए ना खेल जाओ। ये देखो ना, ये -50। अहमद भाई -10 होंगे क्योंकि आप बजर दबाते रहोगे। हाँ सही है। और जो बजर दबा देगा जब तक मैं ना कहूं जवाब नहीं दे। दिखाओ। इन विच ईयर हैज सऊदी अरेबिया वन द होस्टिंग राइट्स फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2000? सबसे पहले इमाम ने बजाया। अच्छा हमने तो एक मिनट में just दोबारा यार भाई फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब में कब है? इतना जवाब इसका सवाल है। 26, 30, 34, 38। वर्ल्ड कप 26, 30। हमने भी तब हमारा सबसे पहले इमाम ने। हाँ जी 50 नंबर। चलो बेटा 26 2026 की आवाज आ चुकी। नहीं नहीं, एक मिनट। अब हो, अब मेरी बात, क्योंकि हम सब ने बजर दबाए हुए हैं, अब ये चेंज नहीं दबाया था सबसे पहले, मैंने भी था। इमाम फाइनल आंसर जल्दी से। फाइनल आंसर। हाँ जी, शायद उधर नहीं, मुझे देखो। 30 कर दो भाई, ये लड़की कर कह दो। रही है। 2030 चैलेंज कर रहे हैं। 26 चैलेंज कर रहे हैं। 30। वो तीनों ने अलग हो गया। आपने क्या कहा बेटा? कहा कुछ? चले मैं फिर आज ऐसे की 34 34, 26, 30। बंद करो। 34 इज द राइट रिएक्टिंग। आज का विनर दिखाइए भाई। जल्दी रोहन। हम भी आएंगे साथ। नहीं बेटा 10,000 रोहन को मिलेंगे। हमारी पिक्चर तो लेना। पिक्चर तो मैंने तुम्हारी ले लूंगा मैं तुम्हारी। वेरी वेल डन रोहन। खेलना है जब खेलने की बात थी तब तुम खेली नहीं, तुम सेफ चल अच्छा भाई मैंने कहा- जल्दी से अभी तक का HMH कप कौन जीत रहा है देख लेते हैं। ऐड करो जल्दी करो बेटा। यही रहने याद दे। है ना रोहन? भाई रोहन 10,000 रुपए मिल गए तुम्हें। Thank you. करोगे क्या इतनी बड़ी रकम और जिम्मेदारी का? डिवाइड करेगा। 2 गार्ड खरीदूंगा। 2 गार्ड रख लो। 2 गार्ड रख लिए। हाँ दिखाओ फिर जल्दी दिखाओ। ओवरऑल स्कोर 2 गार्ड रख रहा है वो। अहमद भाई कभी आपसे ये नहीं हुआ कि 10,000 के ऊपर अपना ऐलान कर दो कि यार 10,000 मेरी तरफ से भी? मुझे दे दो। दे दिया? कब दोगे? भाई ये रहा लीडर्स बोर्ड पर इमरान नजीर सबसे आगे निकल चुके हैं 1370 नंबर, 1290 अहमद शहजाद और 1310 के साथ इमामुल हक दूसरे नंबर पर। ख़वातीन हज़रात हार न मनाइए, इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह।